हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले राई के बर्थडे के बाद हमने डिसाइड किया उसकी इस चोटी को कटवाने का। तो हम ये तबला वबला बजा के पहुंच चुके थे उस सैलून में जिसका नाम हम दोस्तों आज हम जा रहे हैं बेटी की इस को बताने के लिए। गेट दिस हेयर डन। तो आप ये देख रहे हो जो इतने प्यारी प्यारी सी जुल्फी और ये सब कुछ हो रहा है, ये दोस्तों अपना ये अब ये नहीं कर पाएगा। भाई को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब उसकी इन जुल्फों को से टाटा बाय बाय करना ही होगा। मतलब सबसे बड़ा नुकसान जो इस चीज में होने वाला है वो होने वाला है उन हेयर बैंड्स की कंपनीज को, क्योंकि आज तक राई ने इस 2 साल में कभी भी अपने किसी भी हेयर बैंड को रिपीट नहीं किया है दोस्तों। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत अमीर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो भी हेयर बैंड लगा के जाता है उसे फेंक के आ जाता है। तो जब मिल ही नहीं रहा तो हम रिपीट कैसे करेंगे। तो इसी के साथ हम पहुंच गए उस नए सैलून में जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और होप सो राई करवा दे, क्योंकि वो बहुत ड्रामा करता है हेयर कट में। तो दिस इज द हेयर सैलून, लेट मी शो यू ऑन। दिस इज ऑस्मोलाइट किड्स सैलून स्पा इसका नाम है। तो मैं आपको अपना रिव्यू यहाँ पे दूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू। आप हमारे ब्लॉग को देख सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं आपको अपने बच्चे को यहाँ लाना है या नहीं। ये बेबी, oh my God, my baby ओके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। Rise excited, yes. तो इस सैलून का नाम है ऑस्मोलाइट किड्स एंड स्पा और ये आपको मिलेगा वॉल सिटी 1 में, राधा कृष्ण पार्क के ऑपोजिट में है ये स्पा। ये एक्चुअली एक स्कूल भी इन्होंने यहाँ पे बना रखा है और उसी पे ऊपर स्पा है, सैलून है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी एंट्री है यार, मतलब कोई भी ऐसा कॉमन झूला यहाँ पे नहीं है जो आपने नॉर्मली आपको बाहर मिलेगा। तो अगर आप लेके यहाँ पे अपने बच्चे को जाते हो ना, तो उसे कुछ अलग चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जैसे कि अलग तरीके के झूले हैं, अलग तरीके के टॉयज हैं, मतलब सारे के सारे यूनिक एंड स्पेशल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपका बच्चा बोर नहीं होगा। अगर आप हेयर कट के लिए जा रहे हो और वो आपका इट विल टुक 30 मिनट्स, तो बाकी की जो चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करने में आपका बेटा कम से कम, मतलब आपके बच्चे जो हैं वो 1-2 घंटे ले लेंगे। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपका एक डे आउट भी हो जाएगा। जैसे अगर आप वीकेंड पे जाते हो तो आपका एक वीकेंड सेलिब्रेशन पूरा आप यहाँ कर लोगे, आपका बच्चा वहाँ से खुश ही वापस आएगा बस। अदरवाइज अगर वो आपकी मेरे बेटे की तरह रोतुड़ू नहीं है, तो जो कि हेयर कट में बहुत होता है, तो बस आधा घंटा मुश्किल है, बाकी टाइम बहुत मजा है। आप ये जो यहाँ का इंफ्रा देख रहे हो ना, ये जो पूरा है, ये भाई मतलब बहुत एक एक चीज इन्होंने इतना चुन चुन के यहाँ पे लगाई है, एक एक चीज इतना सोच समझ के यहाँ पे डिजाइन की गई कि आपका बच्चे को हर स्टेप पे मजा आ रहा है। आप समझ लो हर एक स्टेप पे, मतलब जैसे बाहर निकलोगे इस तरीके के टॉयज हैं जो कि सारे क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ आपको सिर्फ देखने के नहीं, कुछ ना कुछ आप करोगे। तो फाइनली हम वहाँ पहुंच गए। इनको ना जो सीटेड था, सीटिंग अरेंजमेंट जो इनकी थी वो इन्होंने कार्स में कर रखी है। तो बच्चे वहाँ पे अगर एक्साइटेड रहते हैं कार्स के लिए, तो वो पहले तो खुशी खुशी बैठ जाएंगे और फिर राई की तरह अगर रोतरू है तो बहुत रोना फैलाएंगे, क्योंकि उसके बाल कट रहे हैं। ऑब्वियसली उसका स्टाइल ही वही है, उसका फैशन ही वही है। तो वो अगर जा रहा है तो बच्चा रोएगा तो सही। मुझे ही बड़ा दुख हो रहा था यार कि मेरे बेटे के बाल कट रहे हैं, ऊपर से वो इतना ज्यादा रो रहा था कि उसको देख के अलग दुख हो रहा था। फिर फाइनली मतलब राई ने हेयर कट जैसे तैसे कराया। उसके बाद यहाँ की जो प्राइस है वो भी बहुत, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से इन्होंने मतलब सारी चीजें अरेंज करी हुई है बच्चों के लिए यार, उस हिसाब से प्राइस इतने भी कोई ज्यादा नहीं है। मतलब सही है, आपका बच्चा बहुत, आप कहीं पे भी नॉर्मल आउटिंग के लिए जाते हो वहां पे भी आप 300-400 रुपए, तो मतलब आपका जो प्ले जोन होता है उसका आधे घंटे का चार्ज आप देते हो। भाई कितना रो रहा था ना, इतना ज्यादा रो रहा था ना, ये हेयर वॉश में मैं आपको बता नहीं सकती। खैर उसके बाद राही के हेयर कट हो गया और वो सारा दर्द भूल के अपने घर वापस आ गया और राही यहाँ बन चुका है पीके मूवी की अनुष्का शर्मा। और उसी दिन जब मैं ऑफिस गई नेक्स्ट डे, तो मैंने देखा कुछ इस तरीके से लोग मेहनत कर रहे थे यार। इसको देख के एहसास होता है कि यार आज की डेट में भी लोग खाना कमाने के लिए, सिर्फ खाना कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। खैर उसके बाद मैं अगले दिन हम लोग गए चाय पीने के लिए, सारे हमारा जो ग्रुप है वो सारा मिलके, और वहां जाके हमने आग के मजे लिए, हमारे बच्चों ने डांस और गानों के मजे लिए। यार एक बात बता दूं, हम जिस कैफे में चाय पीने जाते हैं, हमारे बच्चों को उस
कैफे को छोड़ के बाकी हर कैफे में इंटरेस्ट है। और भाई वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, तो कि कभी उनको नहीं रोकते, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। उसके बाद मैं और आयुषी हमने नशे वाली चाय पी ली, तो हम थोड़े पागल हो गए थे। हमने यहाँ पे बहुत पागल वाला डांस किया, लोगों ने हमें इसे बर्दाश्त किया, फोटो वगैरह क्लिक कराया और हम आ गए घर वापस। घर आते ही राई ने अगले दिन जो अपनी करतूतें दिखाई है ना मुझे, लिटरली यार ये बंदा मतलब इसको क्या है, ये बैट लेके हर चीज तोड़ने भी क्यों लग जाता है यार। मेरा बेटा किसी चीज से खेलता क्यों नहीं है, कोई और चीज नहीं मिली तो मेरे ऊपर कूदने लगा। उसको सिर्फ कूदना है, उसको चीजें फोड़नी है। भाई इस सब का कोई सोल्यूशन अगर आपके पास है ना तो आप मुझे बताना। और राही को देख देख के ये सुधा और शशि में जो आत्मा आई उसका तो कुछ कर नहीं सकती। इन्होंने बैठ के राही का ड्रम ले लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। भाई इनके अंदर ये जो कलाकार फनकार हैं ये कितने ज्यादा अमेजिंग है, ये तो हमें उसी दिन पता चला था। जितनी मस्ती इन सबने यहाँ पे की थी ना, और जब ये लोग सारे मस्ती कर ही रहे थे तो मैं कैसे पीछे रह जाती। मैं भी मैदान में उतरी, लेकिन उससे पहले इन्होंने गाड़ी वाड़ी चलाई, बुलडोजर वगैरह चलाए, और अगले दिन हम पहुंच गए उस इवेंट में जहाँ से हमने हमारी वड़ा पाव की जो हमारी वड़ा पाव की जर्नी है जो स्टार्ट की थी। हमारा पहला जो इवेंट था वो यही था, लास्ट ईयर हमने यहीं से अपना वड़ा पाव स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ भी गए, उसको विजिट करके हम आए घर पे, क्योंकि आज हमारा प्लान था तंदूरी खाने का, तंदूरी पनीर, तंदूरी चिकन, एवरीथिंग। सो वी वर रेडी। बालकनी वगैरह पूरी तैयार हो चुकी थी, आलू वगैरह सब मैरिनेट हो चुके थे, और इस तरीके से हमारी जो कचरी वगैरह थी वो सब तैयार हो चुकी थी और हम तैयार थे। उससे पहले ड्राई वगैरह को हमने दिया था खाने के लिए कुछ सामान, बट उन्होंने पूरे घर में फैला दिया था। इस तरीके से आप देख रहे हो ना, अभी भी मैं देख रही हूँ गाइज, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो कह रहे इस तरीके से देखिए, बहुत टाइम लगता है यार जब आप तंदूरी कुछ प्लान करते हो ना, टाइम लेके बैठो और कुछ खा के बैठो, क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट वो सब कुछ इतना ज़्यादा टेस्टी था, चिकन इतना टेस्टी था, यहाँ हमने आलू भी भूने थे उस दिन तो सब कुछ इतना टेस्टी था, इतने यम्मी था। और चटनी तो यार सच में मैंने बहुत ही अच्छी बनाई थी, जो मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है उनकी रेसिपी है, तो हमने उसको फॉलो किया है और फाइनली हमारा सब कुछ खाना तैयार हो गया है। तो ये रहा हमारा कुछ फाइनल लुक। ओहो, अभी भी देख रही हूँ ना तो मतलब मुंह में पानी सा आ रहा है यार। इस टाइम तो मतलब बहुत ही मज़े आए थे, मतलब ठंड थी बाहर यार, बालकनी का मोड था, तंदूरी प्लेटर था हमारे पास, और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे हर चीज़ को। उस रात हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और अगले दिन आयुषी ने नई कॉफ़ी मशीन उनको मिली थी, तो उन्होंने हम सबको कॉफ़ी पिलाने के लिए बुलाया था। तो इस तरीके से उनका कुछ फाइनल लुक था कॉफ़ी का। तो हम गए यार, इस बंदी का किचन देख के जो हमें मज़ा आता है ना, मतलब किचन का अलग ही मज़ा है। बाकी कॉफ़ी वॉफ़ी तब जाने दो। और उसके बाद हमारे पास इस वीक गाड़ी नहीं थी, तो हमने इस बार टाइम बहुत ज़्यादा ई रिक्शा की राइड ली, और राही इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि ई रिक्शा भाई उसका फेवरेट है। राही को स्कूल से कुछ कूपन्स मिले थे, तो उन कूपन्स को लेके हम पहुंच गए उसका क्रिसमस मनाने। तो सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस एवरी वन ऑफ यू। आई विश कि आप सबका न्यू ईयर क्रिसमस सब कुछ बहुत अच्छा गया हो। और राही पहुंच गया यार, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ये बच्चा जाएगा मतलब सेंटा के पास और बहुत खुश होगा। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यार सेंटा को, बट मेरा वाला तो वो कहते हैं ना मेरा वाला अलग है, तो सच में मेरा वाला अलग है क्योंकि वो इतना ज्यादा डर रहा था सेंटा को देख के यार। वो तो मतलब उसने तो उस एरिया में ही खड़ा नहीं हुआ, सेंटा भी सोच रहा है कि भाई क्या ही मैं ऐसा लग रहा हूँ कि तू इतना डर रहा है मुझसे। खैर अंदर जो प्ले जोन था उसमें जाके इन लोगों ने बहुत मजे किए, मतलब कि लिटरली बहुत मजे किए, स्लाइड्स वगैरह की। मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, जो भी मुझे जानता है वो इस बारे में जानता है, तो मैंने कुछ स्लाइड वगैरह नहीं की, बट हमने मतलब हाफ टाइम लिया। अनलिमिटेड टाइम का हमें कूपन मिला था, तो आधे टाइम राज ने एंजॉय किया, आधे टाइम मैंने एंजॉय किया। हमने बहुत मजे किए, और हमसे 3-4 गुना 10 गुना ज्यादा राही ने। भाई आपका बच्चा खुश है, हॉलीडे सीजन है, छुट्टियां हैं, आप उसको ऐसी जगह लेके जा रहे हो, मतलब वी फील ब्लेस्ड यार। अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं मिलता उतना सब कुछ जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने बच्चों को, जो कि हम बहुत लकी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं टू गॉड कि हम उतना कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब खुशी के हकदार है। तो अगर आपको अपने सामने कोई भी कहीं भी बच्चा दिख रहा है जिसको किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज उसे हेल्प कीजिए, बिकॉज एवरी चाइल्ड डिजर्व हैप्पीनेस। खैर उसके बाद देखो भाई, मेरा बेटा तो बॉल वॉल लेके जो पागल हो जाता है, अब आप उसका पागलपन एंजॉय करो। ये रुको जरा, सबर करो। नो 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 नो
की, कुछ गेम्स खेले और ऑब्वियसली मैं जीती भी। और उसके बाद हम पहुंच गए सेंटा से डरने के लिए। राय ने सेंटा की दी हर चीज को ठुकरा दिया और वापस आके ले लिया अपना फेवरेट डोनट। और उसके बाद उसकी हालत तो आपने देखी ली। फिर वापस आते टाइम हम लोगों ने फिर से एक डिश के राइट ली और घर आके अगले दिन मनाया मैरी क्रिसमस। और उस दिन हमें मिली एक बहुत प्यारी सी रैबिट। शी वाज वेरी हैप्पी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि धूप अच्छी निकली हुई है, क्यों ना अच्छे से क्रिसमस की सेलिब्रेशन हम यहाँ पे करें। तो भाई इसी तरह से हमने कुछ यहाँ पे पूजा हवन किए और उसके बाद आयुषी की तरफ से हमें मिली चाय। तो उस चाय का मजा लेने के लिए लोग सारे इकट्ठे हो चुके थे। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सारे लोग हैं, सुधा, शशि, अखिलेश भैया, एवरीवन। और ये देखिए प्रियेश जी, हमारे स्पेशल प्रिय जी यहाँ पे खड़े हैं। उनके साथ भैया भी खड़े हैं जो अभी नए नए हमारे सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं। और उसके बाद उन भैया की भाभी भी यहाँ पे है। और फिर हम सारे यहाँ पे हैं और सबको एक चाय पिलाई। भाई बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगर चाहिए भाई इतने लोगों को चाय पिलाने के लिए क्रिसमस के शुभ अवसर पर वो है नीचे इन्होंने किया। और उसके बाद हमने किया जिंगल बैल जिंगल बैल। और जिंगल बैल करने के बाद शाम को हम तैयार हो गए। आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए तब से हम इंतजार कर रहे थे। हम जा रहे थे धुरंधर देखने अपने अपने धुरंधरों के साथ। धुरंधर सिर्फ हमारे पति नहीं, बच्चे भी थे। भाई मेरा बेटा तो इतना ज्यादा एक्साइटेड है, आप देख रहे हो ना, उससे वेट ही नहीं हो रहा है। वो कब से बुला रहा है अपनी लिफ्ट को कि भाई पहुंच जाओ। और जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो उसने अपने असली कलर दिखाना शुरू कर दिया। आप कुछ इस तरीके से देखिए, सारे लोग मूवी देख रहे थे पर हमें उसे देखना पड़ रहा था। हमने पूरी मूवी सीट पे नहीं बल्कि स्टूडियो में बैठ के देखी है। मैं अभी भी गुजारिश करूंगी यूएस सिनेमाज वालों से कि हमारे पैसे एटलीस्ट एक बंदे के तो वापस ही कर दें, क्योंकि हमने बिल्कुल भी उनकी सीट की गद्दी का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोगों ने जमीन पे बैठ के ही पूरी मूवी देखी है। तो हो सके तो ऐसा कर दे, अदरवाइज धुरंधर देख के तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। धुरंधर मतलब धुरंधर मूवी नहीं, धुरंधर अपने बच्चे को वो ऊपर नीचे करता है और हम वहां उसे देख के दुखी होते रहे। फाइनली मूवी देख के हम बाहर आए। यार ये वीक हमारा बहुत ही अच्छा जा रहा है, ये मंथ एक्चुअली राई का बर्थडे था वो हमने एंजॉय किया। उसके बाद क्रिसमस हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करी, मूवी देखी। और अब न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के व्लॉग के लिए आप सब रेडी रहेगा। और प्लीज 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 दोस्तों मेरे व्लॉग को आगे शेयर किया कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा आपका सपोर्ट दिखाई दे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, राई के सीक्रेट सेंटर में हमने उसे ये गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट हमने उसको दिया सोच के थोड़ा एंगेज रहेगा, बट आज की डेट में हमें नहीं पता दोस्तों कि इसकी अंजर पंजर कहाँ है। दोस्तों हम कितने प्रताड़ित हैं वो आप देख चुके हैं। तो हो सके तो हमारे व्लॉग्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।